किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सरकार से हमारी यही निवेदन है कि हमें 2 बारी देंगे, हमें पानी दे दें और हमारी फसल पकवा दें। 10 फरवरी किसानों को आंदोलन है। 10 फरवरी जो संयुक्त किसान मोर्चा लूण कसर की तरफ रोड पर बैठे हैं। जब पानी और बिजली नहीं मिलेगा तो फसलें कैसे पकेगी। अब जब किसान ने अपनी फसलें बोई थी उस समय सरकार कह देती आपको पानी नहीं मिलेगा तो अपना खर्चा नहीं लगाता। अब किसान का सारा खर्चा लग गया। अब अंतिम 2 बारियों में किसान की फसल जब जल जाएगी तो वो किसान तो कहीं का नहीं रहेगा। सरकार जो है वो हमें हल्के में ले रही है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसान को किसी प्रकार अगर हल्के में ले रही है तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनको चेता देना चाहता हूँ कि किसान किसी तरीके से कमजोर नहीं है। हम हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और आगे जो हमारी लड़ाई है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी वो लड़ाई जारी रहेगी। जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जहां पर कोई समस्या को उठाया जाए, जनप्रतिनिधियों से मिलवाते हैं। और आज मैं अपनी टीम के साथ में मौजूद हूं गंगानगर ज़िले के बॉर्डर पर, जहां से बीकानेर ज़िला शुरू होता है अर्जुनसर चेक पोस्ट पर, और जहां पर संयुक्त मोर्चा किसान संघर्ष समिति है, उन्होंने एक जाम लगा रखा है, चक्का जाम कर रखा है। अनेक किसान यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे वार्ता करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये चक्का जाम क्यों लगा रखा है, किस वजह से लगा रखा है। तो सबसे पहले साहब बहुत बहुत स्वागत है सभी भाइयों का। ठीक है, तो आपका भी स्वागत। आपने आवाज़ उठाई और सरकार को चेताने के लिए वो किसानों के बीच में आए और किसान की जो पीड़ा है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए आप आए यहाँ हमारे बीच में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सर पहले आप अपने बारे में परिचय भी बताइए। मैं बुराराम सारण किसान, और हमारी जो मांगे हैं वो सिंचाई नहरों में पानी दे, कम से कम 2 पानी की जो बारी है वो चलाए ताकि हमारी फसल है वो पक जाए। अभी हमारी फसल पकाव पे है, पानी की बहुत आवश्यकता है फसल को, और साथ साथ में जो फसल है वो पके पर सरसों जो चना ये हमारी। तो सरकार से हमारी यही निवेदन है कि हमें 2 बारी देंगे, हमें पानी दे दें और हमारी फसल पकवा दें। और जो साथ में ट्यूबवेलों पर जो कृषि कनेक्शन है उस पर प्राप्त बिजली दे 6 घंटा बिजली जो है उनकी चल रही है वो 6 घंटा के अंदर मतलब 20 बार वो ड्रिपिंग करती है, यानी कटौती आती है हमें। तो हमें कुल मिला के 2.5 घंटा बिजली मिल रही है। तो ये हमारी सरकार से मांग है कि बिजली जो है वो 6 घंटा प्राप्त हमें किसानों को मिले। और जो तीसरी मांग हमारी है, अनाज का जो भाव है, MST जो गारंटी है वो भी लागू। और यहाँ जो को लूण कसर तहसील के जो किसान है, इर्द गिर्द के किसान है, यहाँ पे पशुपालक का, गौ माताओं का पालक बहुत है। गौों की जो दूध की आय है वो यहाँ ज़्यादा उत्पादन यहाँ के किसान करते हैं। तो उनको साथ साथ में भी हमारा जो दूध का भाव है वो भी दे। और पीछे जो सब्सिडी हमें दे रखी दूध पे, वो इस भाजपा सरकार ने, हमारी भजन लाल सरकार ने, जैसे जैसे सरकार बनी वो उन्होंने कटौती कर दी। वो भी हमारी मांग है किसानों की, वो बस लागू करें। और बीमा क्लेम में जो चाहे हमारा सिंचाई का बेल्ट हो, चाहे कुओं को बेल्ट है, चाहे हमारा वीरानी बेल्ट है, उनका जितना भी लूण कसर तहसील के जो किसान है, हम तो लूण कसर तहसील के किसान नहीं, पूरे राजस्थान की किसान की तरफ से यही मांग कर रहे हैं कि जो बीमा है वो बीमा का जो हमारो क्लेम है, बिंग के बारे में भी मांग करें कि हमारो क्लेम सही मिलना चाहिए। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार में भी हमारा निवेदन है कि हमारा बीमा को जो क्लेम है वो सही मिलना चाहिए। ये हमारी मेन मुख्य मांगा है। बुराराम जी यहाँ बताओ थे, आज यहाँ थे चक्का जाम कर रखे है, कदू चालू करो और कद तक को विचार जी। हमारो 10 फरवरी किसानों को आंदोलन है। 10 फरवरी जो संयुक्त किसान मोर्चा लूण कसर की तरफ रोड पर बैठे हैं, उपखंड कार्यालय लगा के पड़ाव लगाए बैठे हैं। और कल 14 तारीख को महाराज जी का लीडरशिप ही है जो कि अगुवाई करे बेटा लूण कसर लालचंद जी कॉमरेड
और 7 प्रभुदयाल जी सारस्वत है, राजेंद्र जी मूंड है, और पूर्व अध्यक्ष लूणकंद समिति गोविंद जी गोदारा है, और वर्तमान अजय गोदारा है, और बहुत सारे जो साथी है वहाँ के किसान के जितने भी कमेटी है, महीपाल जी सारस्वत वकील है, वो भी इस कमेटी में साथ हैं। उनके अगुवाई में कल 4 बजे ऐलान किया गया, क्योंकि हमारी 1-2 बजे करीबन बीकानेर से एसडीएम महोदय चलकर लूणकंस आई थी। उन्होंने किसानों के वार्ताओं के लिए बुलाया उपखंड कार्यालय में, तो हमारी आधी 1 घंटे तक वार्ता चली किसानों की, वो कोई निर्णय नहीं निकला। उसमें कलेक्टर महोदय ने ये ज़रूर कहा कि कुछ न कुछ आपको मिलेगा, ये थोड़ा अवशासन जाते जाते उन्होंने दिया। उसी के बाद में 4 बजे कल 14 तारीख को हमारे जो वहाँ लीडर बैठे हैं किसानों के, संयुक्त मोर्चा किसानों के जो चला रहे लालचंद जी कोमरेड साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया कि भी कल 10 बजे लेकर 2 बजे तक हाईवे रोड जाम रखेंगे, नहीं चलने देंगे, एक वाहन नहीं चलने देंगे, पहिया भी नहीं लड़ने देंगे। वही हमें कर रखा है 10 से लेकर 2 बजे तक, अभी तक हमें कोई वाहन नहीं निकलने दिया है। और भी साथी जैसे मौजूद हैं। मेरा नाम हरी गोदारा है, मैं अर्जुन सर से हूँ। ये जो चक्का जाम हो रखा है मुख्य रूप से बिल्कुल बेसिक किसानों की बिल्कुल प्राथमिक मांग पानी और बिजली के लिए। जब पानी और बिजली नहीं मिलेगा तो फसलें कैसे पकेगी। अब जब किसान ने अपनी फसलें बोई थी उसमें सरकार कह देती आपको पानी नहीं मिलेगा तो वो अपना खर्चा नहीं लगाता। अब किसान का सारा खर्चा लग गया। अब अंतिम 2 बारियों में किसान की फसल जब जल जाएगी तो वो किसान तो कहीं का नहीं रहेगा, वो तो बिल्कुल मतलब उसका तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए ये जो प्राथमिक मांग है 2 बारी पानी और ट्यूबवेलों पर निर्बाध रूप से बिजली देना, ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, उनको पूर्ण करना चाहिए। इसी के लिए चक्का जाम है और आगे भी आंदोलन किया जाएगा अगर ये कम मांगे सरकार ने नहीं मानी तो। बिल्कुल, अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आंदोलन तो बढ़ेगा। हाँ जी सर, युवा नेता आप। मैं राजू बराइच स्टूडेंट लीडर हूँ। जैसा कि हरिराम जी गोदारा और बुराराम जी ने बताया है कि मुख्य रूप से तो हमारी जो मांग है वो पानी, बिजली और बीमा क्लेम, साथ में पशुपालक क्षेत्र है तो दूध जो हमारे यहाँ है उसकी आवक काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार जो है वो हमें हल्के में ले रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसान को किसी प्रकार अगर हल्के में ले रही है तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनको चेता देना चाहता हूँ कि किसान किसी तरीके से कमज़ोर नहीं है। हम हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और आगे जो हमारी लड़ाई है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी वो लड़ाई जारी रहेगी। हमारे जो संयुक्त मोर्चा के जो साथी है लूणकंद सर, डॉक्टर राजेंद्र जी मूंड है, लालचंद जी है, महीपाल जी है, अजय गोदारा जी है, वो सब वहाँ बैठे हैं। हम उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के लिए पहले बुलाया गया था, वो वार्ता हमारी सफल नहीं हुई और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती हम इसी तरीके से डटे रहेंगे, डट कर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम मोहनलाल खुडिया है, यहाँ से बिलोंग करता हूँ और संयुक्त मोर्चा के संगठन की तरफ से जो ये हमारा धरना चल रहा है और हमारे साथियों ने बता दिया, तो हम पानी और बिजली फ्री में तो नहीं लेते, मामला भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, एक भी बिल माफ़ नहीं होता है। तो फिर फ्री में नहीं मांग रहे हैं। और जिन लोगों को हमने वोट देकर के जिताया है, आज तो पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक सत्ता में बैठे लोग हैं, ये भी बहाना नहीं चलेगा कि ऊपर हमारी नहीं है, नीचे हमारी नहीं है, तो फिर ये आंख मूंदे क्यों बैठा है और ये किसान बर्बाद हो जाएगा। तो वो भी अब सोच ले आगे फैसला क्या होगा, हमारे संयुक्त मोर्चा करेंगे। मेरा नाम शिषपाल होजई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बीमा के लिए देखा नौर बादरा ने तो लूणकंद सर बीमा कंपनी है जो कि कुछ लूणकंद सर कुछ भी नहीं दे हमारी। तो मेरी तो यही मांग है और पानी बिजली की है ही। मैं तो ये कहना चाहूँ सरकार भी हमारी मांग पूरी करो। किसान जी मांग है और खेती किसान का ये एरिया है और यहाँ अगर पानी की भी कमी रहेगी तो और तो फिर देंगे ही क्या। हाँ जी सर। मैं हनुमान मूंड साबणिया से एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। हमारी मुख्य मांगे हैं जो कृषि कुओं पे 6 घंटे लाइट मिले और कम से कम नहरी पानी की 2 बारी मिले और उचित दूध का भाव मिले
और जो हमारा फसल बीमा है वो हमारा क्लेम पूरा मिले। और ये नकारा सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, हम उसके सामने डटकर लड़ेंगे। आज तो हमारे पास ऊपर से आदेश था 10 से 2 तक का, और हमारी कमेटी लीडरशिप हमें आदेश करेगी कि रात और दिन रोड पे रहना है, तो हमें पीछे नहीं हटेंगे, कि सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारा जीवन की आहुति भी देनी पड़ी तो हम किसानों के सरकार मुर्दाबाद किसान जागरूक हो गया, किसान एकदम लूणकंसर का किसान है जो जागरूक हो गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अपनी तालियां लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अपनी तालियां लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बीकानेर जिले में माने बिम्मो भरा हुआ है, बाकी दे कोने आज 10 साल एक बूंदी कोई छिदा माड़ा दे के बस टप जे कोई हिसाब। क्या नाम है थारो साहब? मोहम्मद राम बाना गांव रानी सर है। रानी सर, आप बताओ क्या कहना चाहो? मैं बिम्मे को कहना चाहूँ रहा नहर की बारी चालनी चाहिए, कुआं पर बिजली मिलनी चाहिए। ए 3 मांग तो अड़ी हुए हैं इनके एक रही सी। अब जी हाँ 10 तारीख को बैठे हैं, मांग मानी जाएगी तो बात अलग है, नहीं मानेंगे तो क्या आयोजन और बड़ा नहीं मांग तो मोटा भी कर सी अड़ू तो फिर अजू तो सीधा सीधा हुआ है, फिर पूरा आगे बिठान देंगे रामू रोड़ा कर ट्राली बराबर गेला ले गए। मतलब कि अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो बहुत बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। तो सरकार को इस छोटे से आयोजन से ये किसानों ने जो है ये मांग करी है कि ये एक आयोजन से हमारी मांग को पूरा किया जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो बड़ा आयोजन करने के लिए भी तैयार है किसान। मेरा ये कहना है कि जब अब फसल पकने पे आई है, इस समय में सरकार जो किसान के सरासर छुरी मार रही है ना, सरकार है क्या ये आप किसानों की सुनो। अभी फसल पकने वाली है, जब हम थाली पे बैठते हैं ना, जिस थाली पे बैठते हैं जो खाने का निवाला लेते हैं, उसमें हमें गर्व होता है जो अन्नदाता है, उसकी वजह से हम खाते हैं। आज उसके साथ जो ये हो रहा है ये गलत है सरासर। अगर देश का अन्नदाता ही अगर परेशान होगा तो फिर और किसी से तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः एक बार सरकार को चेताना चाहता हूँ कि किसान इसी तरीके से सड़क पर डटा रहेगा जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी, उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसे उसका हक नहीं मिलेगा, तब तक इसी तरीके से सड़कों पर डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। MW न्यूज़ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।